मस्जिद का इमाम नहीं, फिर भी उसने नामूस रिसालत पर मुल्क के अंदर इतनी बड़ी रैली निकाली है, रहती दुनिया तक उसे याद रखा जाएगा। आज हर मुसलमान को, हर आलिम को, हर पीर को, हर नामूस रिसालत के पहरेदार को यह सोचना चाहिए हुजूर की इज्जत सबसे बड़ा मसला है, नामूस रिसालत सबसे बड़ा मसला है। आज अगर नहीं बोलेंगे तो कौन सा दिन आएगा बोलने के लिए? याद रखिएगा, ये ना इत्तफाकी ख़त्म कर दीजिए, ये हसद ख़त्म कर दीजिए, ये आपसी कीना ख़त्म कर दीजिए, ये एक दूसरे की जो टांग खींचने का मिजाज आपने पैदा कर लिया है ख़त्म कर दीजिए। हुजूर हाफिज़ मिल्लत के पैगाम पर अमल कीजिए। फरमाया हाफिज़ मिल्लत ने, इत्तिहाद ज़िंदगी है, इख्तिलाफ मौत है। इख्तिलाफ ख़त्म कर दें ताकि जिंदा रहें, एक हो जाइए और कौन सा मिजाज बनाइए, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। और ये मत सोचिए मेरा नाम नहीं आया, आज हमारी कौम इसलिए तो तबाह बर्बाद हो गई, इस फोटोबाजी ने हमारी कौम को तबाह बर्बाद कर दिया, इस नामवरी के मजे ने हमारी कौम को बर्बाद कर दिया। सबसे बड़ा मसला जानता हूं क्या है? हमारे यहाँ जलसे के पोस्टर छप रहे हैं, सरपरस्ती और सदारत हमारे जलसों के पोस्टर तक रह गई। हमारे उलमा तवज्जो देंगे इस जुमले पर, हमारी सरपरस्ती और सदारत जलसों के पोस्टर तक रह गई। काश ये क़यादत ज़मीनी लेवल पर होती, काश ये क़यादत। कौम आज लावारिसों की जिंदगी गुजार रही है, कौम आज खड़ी इंतजार में है, कौन है हमारा इमाम नामूस रिसालत पर हम जिसके पीछे जाके खड़े हों? कौन है हमारा कायद जो आगे खड़ा हो हम उसके पीछे चलें? कौन है जो हमारी क़यादत करे हम उसके पीछे आ जाएं? कौन है जो हमारे आगे चले और हमें रास्ता दिखाए नामूस रिसालत पर हमें क्या करना है? मगर कौम दाएं देखती है, बाएं देखती है, आगे देखती है, पीछे देखती है। जो नजर आता है वो डराने वाली बातें करता नजर आता है, जो नजर आता है वो मसलहत का शिकार नजर आता है, जो नजर आता है वो लोगों को हालात का रोना रोना देता नजर आता है। हालात अच्छे नहीं है, याद रखिएगा हमारे लिए हालात अच्छे कब थे? हमारा 1400 साल से हाल ये है। हालात किसी दौर में अच्छे नहीं होते हैं, हालात वही हैं जो लोग बनाते हैं। हजरत मौलाए कायनात फरमाते हैं, जमाने को गाली मत दो, जमाना तुमसे है, तुम जमाने से नहीं। हम कह रहे हैं जमाने के हालात खराब हैं, ये जमाने के हालात खराब कैसे हुए? हम खामोश रहे, हम डरते रहे, हमने अपनी जिम्मेदारी को कभी कबूल न किया। याद रखिएगा नामूस रिसालत हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मसला है। अगर तुम 100 साल जी भी लिए और तुम्हारी निगाहों के सामने हुजूर की शान में गुस्ताखी हुई तो मुझे नहीं लगता है तुमने कामयाब जिंदगी गुजारी है। और एक लम्हा तुमने जिंदगी में सांस ली मगर हुजूर की इज्जत के पहरेदार बन गए तो वो एक सांस तुम्हारी 1000 साल जिंदगी से बेहतर है। तुम्हें अंदाजा नहीं, अल्लामा फजल हक खैराबादी को काले पानी की सजा दी गई, जजीरे अंडमान ले जाया गया और कहा गया, मौलाना मुल्क हिंदुस्तान की आजादी के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ तुमने जिहाद का फतवा दिया, वापस ले लो, अब भी वक्त है। अगर फतवा वापस लोगे तो तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी। आप जानते हो अल्लामा फजल हक खैराबादी ने क्या किया? अल्लामा फजल हक खैराबादी ने उस अंग्रेज ऑफिसर के चेहरे पे थूक दिया और कहा, शेर की एक लम्हे की जिंदगी गीदड़ की 1000 साल जिंदगी से बेहतर है। हमें जिंदगी प्यारी नहीं है, तुम हमारे पास आए हो फतवा वापस ले लें, हम हुजूर के गुलाम हैं। हमारे कलम से जो फतवा निकलता है हुकूमतें बदल जाती हैं, फतवे नहीं बदलते। दुनिया ने देखा अल्लामा फजल हक खैराबादी ने जिहाद का फतवा दिया, इसी मुल्क की आजादी के लिए अशफाकुल्लाह खान ने कुर्बानी दी, मुहिम चलाई। और हाल क्या था जानते हो? अशफाकुल्लाह खान को अंग्रेजों ने पकड़ा और ले जाने के बाद में स्त्री को गर्म किया, उनके जिस्म पर लगाया और जिस्म की खाल जब जल गई तो नमक लाए और जली हुई खाल पर नमक लगाया। अंदाजा लगाइए क्या तकलीफ थी।
अशफाकुल्ला खान की, कहा आज भी वक्त है, मुल्क की आजादी के लिए कोशिश न करो, अंग्रेजों की गुलामी को कबूल कर लो। ऐसे आलम में अशफाकुल्ला खान ने कहा सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने पर बता देंगे तुझे ऐ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। इस अंदाज में मुल्क आजाद हुआ। और भी हैं, एक और तारीख के अंदर बड़ा नाम है, दुनिया जिन्हें हजरत मौलाना सैयद किफायत अली काफी के नाम से जानती है। कौन कौन? किफायत अली काफी। जब हमारे सामने कोई बोलता है और बहुत बेबाक होता है तो आपके जहन में ये ख्याल आता है जरूर बैकग्राउंड मजबूत है, डरता नहीं है, दबता नहीं है, छुपता नहीं है, रुकता नहीं है, कदम डगमगाते नहीं है, बैकग्राउंड जरूर मजबूत है, इसलिए बोल रहा है। मौलाना सैयद किफायत अली काफी की मुल्क हिंदुस्तान की आजादी के मौके पर कुर्बानी देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, ये डरता नहीं है। जरा गौर करूं बैकग्राउंड क्या है। उनके शजरे पर गौर किया तो पता चला सैयद किफायत अली काफी का शजरा करबला में इमाम हुसैन से मिलता है। क्या बात है। हम समझ गए अब न ये दबने वाला है, न डरने वाला है, न छुपने वाला है, न झुकने वाला है, न भागने वाला है, न कदम छोड़ने वाला है। हजरत मौलाना सैयद किफायत अली काफी मुल्क की आजादी के लिए खड़े हैं। हाल ये हुआ अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद ले गए मुरादाबाद की सरजमीन पर और कहा फांसी की सजा दी जाएगी। गद्दार हैं मुल्क हिंदुस्तान के। अल्लाहु अकबर। ऐसे आलम में 27 रमजान है, मौलाना सैयद किफायत अली काफी के गले में फांसी का फंदा डाल दिया गया और तख्ते तार पर लटका दिया गया। 27 रमजान है, असर और मगरिब के दरमियान का वक्त है। मौलाना सैयद किफायत अली काफी से कहा कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बयान करो। हमारी आखिरी ख्वाहिश क्या रहती थी, आज ख्वाहिश क्या है, जरा गौर कीजिए। उस जमाने में ख्वाहिश क्या थी, गौर कीजिए। मौलाना सैयद किफायत अली काफी ने कहा मेरी आखिरी ख्वाहिश जानना चाहते हो तो सुनो, मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। हम सफीरों बाग में है कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा। नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। जो पड़ेगा साहिबे लौला के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। ऐसे आलम में हजरत मौलाना सैयद किफायत अली काफी ने इस मुल्क के लिए जब जान निसावर की है तब जाके मुल्क आजाद हुआ है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं, हमारे यहाँ डर फैलाया जा रहा है, हमारे यहाँ खौफ का माहौल पैदा किया जा रहा है और ये डराने वाले गैर नहीं हमारे अपने हैं। मेरे जवान मेरी बात पर तवज्जो देंगे, ये गैर नहीं है हमारे अपने हैं। आज हालात तो ऐसे हो गए, ऐसे मौके पर जब बात नामूस रिसालत की हो, हमारे जवान इकट्ठे होकर मोहल्ले के किसी इलाके के किसी जिम्मेदार के पास जाते हैं, क्या करना है, कहते नहीं बेटा कुछ नहीं करना है, हालात अच्छे नहीं है, हालात अच्छे नहीं है, तुम्हारा नाम आ जाएगा, तुम्हारा नाम आ जाएगा, तुम्हारा नाम आ जाएगा। अरे मैं कहता हूँ तुम्हारा नाम अगर आ भी जाएगा तो दुनिया के इसी दफ्तर में नहीं, मुस्तफ़ा के दफ्तर में भी आ जाएगा। ये नाम फिर एक जगह नहीं आएगा, हुजूर के नाम पे मरने मिटने वालों में नाम आ जाएगा। खादिम हुसैन रिजवी का नाम कई सौ जगह आया और वो FIR दर्ज कराई गई। जब उनका इंतकाल हुआ लोगों ने कहा वापस लेते FIR, कहा नहीं खबर में रख देंगे, हिसाब मुस्तफा की बारगाह में कबर में रख देंगे, साथ में हिसाब मुस्तफा की बारगाह में होगा। अरे नाम आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसी दफ्तर में नाम नहीं, गुंबदे खजरा के मकी के दफ्तर में भी नाम आ जाएगा। और याद रखो डरे वो, शर्मिंदा वो हो, घबराएं वो जो जिना करके जेल जाते हैं, डरे वो जो शराब पी के जेल जाते हैं, डरे वो जो कत्ल करके जेल जाते हैं, डरे वो जो चोरी करके जेल जाते हैं। अगर हम जेल भी जाएंगे तो मुस्तफा के नाम पे जाएंगे, हुजूर की गुलामी के नाम पे जाएंगे, नामूस रिसालत के नाम पे जाएंगे। और हम तो बड़े फख्र के साथ कहते हैं ये असीरी भी मेरी सुन्नते आबाई है, कोई ऐसी चीज नहीं है, डरिए मत। हुजूर की इज्जत की बात आ जाए, मरने और मिटने का जज्बा पैदा कीजिए। आपको मालूम है आज डराया जा रहा है,
और कौन? दुनिया जिसे बहादुर शाह जफर के नाम से जानती है। कौन बहादुर शाह जफर? रंगून की जेल में जिसके दोनों शहजादों के सर काट के उसके सामने थाली में रख के पेश किए गए और कहा गया हालात अब तुम्हारे हक में नहीं है, बात खत्म हो गई, दौर खत्म तुम्हारा। अंग्रेजों ने कहा था दमदमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की। ऐ जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की, तो बहादुर शाह जफर ने कहा था गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। तुम्हें अंदाजा भी नहीं, दुनिया जिसे हमारा शेर टीपू सुल्तान के नाम से जानती है। कौन? टीपू सुल्तान। आज हमारे लोग हमें डराने में लगे हैं, वरना हाल यह है हमारी तारीख में एक भी बुज़दिल नहीं है, हमारी तारीख में एक भी डरने वाला नहीं है। मेरी कौम के जवानों, ये नाचने गाने वाले तुम्हारे हीरो नहीं, फिल्म बनाने वाले तुम्हारे हीरो नहीं। हमारे हीरो सलाहुद्दीन अय्यूबी हैं, हमारे हीरो मोहम्मद बिन कासिम हैं, हमारे हीरो हजरत खालिद बिन वलीद हैं, हमारे हीरो अर्तुगरुल गाजी हैं, हमारे हीरो उस्मान गाजी हैं, हमारे हीरो टीपू सुल्तान है, हमारे हीरो खादिम हुसैन रज़वी हैं, हमारे हीरो सलमान अजहरी। ये नाचने गाने वाले हीरो नहीं है हमारे। एक दौर ऐसा भी आया जब अपनों ने गद्दारी की, और गद्दारी हमेशा अपने आस्तीन के सांप ही करते हैं। जब अपनों ने गद्दारी की, अंग्रेज दाखिल हुए टीपू सुल्तान के महल पर कब्जा करने के लिए, तो कुछ मुनाफिकीन ने, चापलूसों ने कहा हजरत जनाब, ये जो आपकी तलवार है ना, अंग्रेजों के कदमों में रख दीजिए, हो सकता है जान बच जाए आपकी, रहम आ जाए। टीपू सुल्तान ने कहा मेरी माँ ने कभी बगैर वजू के मुझे दूध न पिलाया, बगैर वजू के मेरी माँ ने कभी दूध न पिलाया। मैं आज अपनी माँ के दूध का हक जरूर अदा करूंगा। मैं कोई बुज़दिल बाप का बुज़दिल बेटा नहीं कि मैं अंग्रेजों के कदमों में मरने से पहले तलवार रख दूं। मैं लड़ूंगा लड़ूंगा जब तक जिंदा हूं। मेरा हाल ये है। ये सुनहरी लिखे जाने के काबिल जुमले उसी वक्त टीपू सुल्तान ने कहे थे, शेर की एक लम्हे की जिंदगी गीदड़ की 100 साला जिंदगी से बेहतर है। हम जिएंगे तो हुजूर की इज्जत पे पहरा देते हुए, हम मरेंगे तो हुजूर की इज्जत पे पहरा देते हुए, और दुनिया से कहेंगे मेरे तो आप ही सब कुछ है, रहमते आलम। मैं जी रहा हूं जमाने में आप ही के लिए। हुजूर ताजो शरिया फरमाते हैं, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। ऐ मेरी कौम के जवानों, तुम दुनिया के शराब और शबाब में डूब जा रहे हो। तुम ये सोच रहे हो दुनिया की जिंदगी सब कुछ है, हरगिज़ नहीं। ये जमीन फानी है, ये जमान फानी है, ये दुनिया मिटने वाली है। बाकी रहने वाली सिर्फ अल्लाह की जात है। बाकी रहेगा तो मुस्तफा का नाम रहेगा। इसलिए जमाने से रिश्ता तोड़कर रिश्ता जोड़ना है तो मुस्तफा जाने रहमत से रिश्ता जोड़ो, हुजूर की बारगाह से रिश्ता जोड़ो। हुजूर की बारगाह से रिश्ता जोड़ोगे तो इंशाअल्लाह हुजूर के कदमों की बरकत से अल्लाह तुम्हें भी इज्जत वाला बना दे। आज हम हुजूर की इज्जत की बात कर रहे हैं, नामूस रिसालत की बात कर रहे हैं। प्लानिंग क्या है हमारे पास, मंसूबा क्या है हमारे पास? कोई प्लानिंग है, कोई मंसूबा है? हरगिज़ नहीं। आपको एक छोटी सी बात कहूं बड़ी माजरत के साथ, हमारे यहाँ हमारी कौम के जवानों की कई 100 कमेटियां हैं, है या नहीं? मौजूदा दौर नामूस रिसालत का है। जब तक संजीदा नहीं होंगे काम नहीं हो पाएगा। तवज्जो के साथ गौर नहीं करेंगे, हालात नहीं बदलेंगे। हर शहर में 10 कमेटियां, 15 कमेटियां। और कमेटी किस चीज की? लंगर की कमेटी, जलसे की कमेटी, जुलूस की कमेटी, चादर की कमेटी, कव्वाली की कमेटी, खाने पीने की कमेटी। ये सारी कमेटियां आज हमारी कौम में मौजूद हैं। ऐ मेरी कौम के गैरतमंद जवानों, जरा सीने पे हाथ रख के बताओ, क्या एजुकेशन कमेटी भी है तुम्हारे पास?
क्या तालीम की कमेटी है तुम्हारे पास? क्या कॉलेज बनाने के लिए कोई टीम बनाई तुमने? क्या यूनिवर्सिटी बनाने का ख्वाब देखा तुमने? अरे तुम ख्वाब देखने से भी डरते हो, हालांकि हाथ में तुम्हारे मारहरा मुतहरा का दामन है, जिस मारहरा ने एक जमाने पहले ये नारा लगाया था, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। काश जब पीर खाने से हमारे ये ऐलान हो गया, ख्वाब देखो यूनिवर्सिटी बनाने का, ख्वाब देखो कॉलेज बनाने का, ख्वाब देखना तुम्हारा काम है, पूरा करना ये खुदा की रहमत का काम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई मंसूबा नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई इरादा नहीं है। याद रखिएगा, मौजूदा दौर में हालात खाली जज्बाती नारों से नहीं बदलेंगे, हालात खाली बातों से नहीं बदलेंगे, हालात खाली मीटिंगों से नहीं बदलेंगे, हालात खाली लब्बैक का नारा लगाने से नहीं बदलेंगे। याद रखिएगा, हालात बदलने के लिए हुजूर का सच्चा गुलाम बनना पड़ेगा, मुनाफिकत छोड़नी पड़ेगी, हुजूर के नाम पर मरने और मिटने का जज्बा पैदा करना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं, थोड़े से जमाने पहले की बात है, अभी रमजान गुजरा हमारे सामने। आपको मालूम है फलस्तीन के हालात अच्छे नहीं। रमजान आया, उसी दौरान रमजान आया, नमाज तरावी में मस्जिदों में अच्छे अच्छे उलमा कुर्रा मुफ्तियान निज़ाम कुरान की तिलावत कर रहे थे, तरावी पढ़ा रहे थे। लेकिन हमारी कौम के जवान मालूम है आपको क्या कर रहे थे? रोज़ा इफ्तार करने के बाद जाके किसी चिकन और मटन की दुकान पर बैठकर रंग रंगेलियां मना रहे थे। हालांकि फलस्तीन के जवान गिरी हुई मस्जिद पर मलबे के ढेर पर सजदे कर रहे थे, मलबे के ढेर पर कुरान की तिलावत हो रही थी, मलबे के ढेर पर उन्होंने पेशानी रख दी थी, मलबे के ढेर पर अल्लाह के सामने इबादत कर रहे थे, खुदा को राजी कर रहे थे और दुनिया को कह रहे थे न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। ऐ मेरी कौम के जवानों, जब तक तुम्हारे अंदर ये जज्बा पैदा नहीं होगा, नामूस रिसालत जबान से कह देने का कोई मतलब नहीं है। नामूस रिसालत का अगर पहरेदार बनना चाहते हैं तो उठ के खड़े हो जाइए, उठना आपका काम है, आपके पैरों को मजबूत कर देना ये मुस्तफा की रहमत का काम। खड़े होने का मिजाज पैदा कीजिए हुजूर के लिए, हुजूर की इज्जत के लिए, नामूस रिसालत के लिए। हुजूर की इज्जत सबसे बड़ा मसला है। और याद रखिएगा, जो हुजूर के लिए खड़ा हो जाता है, जानते हो कितना नवाजा जाता है। हम तो बड़े फख्र के साथ कहते हैं, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं होते। बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। दुनिया ये चाहती है कि आज मुसलमान चापलोसी करने लगे, और हमारे बहुत सारे लोग चापलोसी करने भी लगे हैं। जरा एक चाय का कप पिला दिया जाए, एक चाय के कप में उनका लहजा बदल जाता है, तेवर बदल जाते हैं, अंदाज बदल जाते हैं, नामूस रिसालत का मसला भूल जाते हैं। वरना मुझे याद आता है बगदाद मुअल्ला की सरजमीन पर काजिमैन के इलाके में एक बारगाह है हजरत इमाम मूसा काजिम की, जिनकी शान ये है जब खलीफा बगदाद ने उन्हें दरबार में बुलाया, आलीशान जूते पहन के गए, उसने मजाक बनाई और कहा देखो अहले बैत से इनका ताल्लुक है, आलीशान जूते पहन कर आए हैं। उन्होंने मुस्कुरा के कहा, ओ जालिम, हम आलीशान जूते इसलिए पहनते हैं ताकि तुम जैसों की नजर हमारे जूतों पे रहे। हम आलीशान जूते इसलिए पहनते हैं, हम आलीशान जूते इसलिए पहनते हैं ताकि तुम जैसों की नजर हमारे जूतों पे रहे। तुम इस काबिल नहीं हो कि हमारी पेशानी देखो। ये तेवर जब तक हुजूर के गुलामों के थे हालात बड़े बेहतर थे, जब तक हुजूर के गुलामों के तेवर ऐसे थे हालात बाला थे। मगर आज तेवर में जब से कमी आई है, अल्लाह अकबर, आए दिन हुजूर की शान में गुस्ताखी हो रही है। मैं कहता हूँ हुजूर के वफादार बनकर तो दिखाओ, गुलाम बनकर तो दिखाओ, दीवाने बनकर तो दिखाओ, मरने मिटने का जज्बा पैदा करके तो दिखाओ। हैरानी की बात यह है, हम नामूस रिसालत का नारा जबान से लगाते तो हैं, लेकिन उठने का वो जज्बा आज हमारे अंदर मौजूद नहीं। हम कहां नहीं जा रहे हैं? मस्जिद की दीवार के बराबर हमारा घर है। नमाज पढ़ने जा रहे हैं? नहीं। हुजूर के गुलाम ऐसे नहीं थे।
ऐसे नहीं थे हुजूर के गुलाम। हुजूर के नाम पे मरने मिटने वालों का जज्बा ऐसा नहीं था। हुजूर के गुलामों की शान ये थी, शादी की पहली रात, शादी की पहली रात अगर हुजूर की आवाज कानों में आई है तो जवानों ने अपनी बीवी छोड़ी है, फूलों की सेठ छोड़ी है, दौड़ते ओहद के मैदान में गई है। तुमने देखा नहीं, उस जवान को दुनिया हजरत हंजला के नाम से जानती है। शादी की रात है, पैगंबर की आवाज कानों में आई है, हंजला दौड़ते गई है, रसूलुल्लाह के सामने न गई, पीछे जाके। जानते हो हुजूर के सामने क्यों न गई? सामने इसलिए न गए कहीं मेरे नबी शादी की रात की वजह से वापस न कर दें। मुझे जज्बा है तो नाम मोहम्मद पे मरने और मिटने का जज्बा है। पीछे से गए, जंग में शरीक हुए, शहीद हो गए। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, उनकी लाश मिलती नहीं है। थोड़ी देर के बाद लाश आई है, उनके जिस्म से पानी के कतरे टपक रहे हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम, शहीद की शान ये है, उसे न गुस्ल दिया जाता है न कफन पहनाया जाता। लोग हैरान हो गए, शहीद हैं, जिस्म से पानी के कतरे टपकते हैं। हुजूर की बारगाह में गए, मेरे नबी ने फरमाया कतरे इसलिए टपक रहे हैं क्योंकि जन्नत के पानी से फरिश्तों ने गुस्ल दिया है, जन्नत के पानी से फरिश्तों ने गुस्ल दिया है। शादी की पहली रात है, बीवी के पास से आए हैं, ऐ मेरी कौम के जवानों जरा होश में आ जाओ। जिस दिन वफादार रसूल बनोगे, अल्लाह की इज्जत की कसम, तुम्हारा मर्तबा कम नहीं होगा। तुम्हारा हाल ये होगा, आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले, महबूब की गलियों से जरा घूम के निकले, और जब कब्र में जाओगे हाल ये होगा, जमीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। और जब मैदान क़यामत में जाओगे तो तुम्हारा हाल ये होगा, हश्र में होगा हमारा दाखिला इस शान से, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर की इज्जत पे मरने और मिटने का जज्बा पैदा कीजिए। हुजूर के गुलाम हैं तो गुलाम बनिए, दीवाने हैं तो दीवाने बनिए। पर याद रखिएगा, जब तक बेअमल रहेंगे, जब तक बेअमल रहेंगे, हुजूर की इज्जत के पहरेदार नहीं बन सकते। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, जिस कौम के जवान शराब व शबाब के आदी हो जाएं, वो हुजूर की इज्जत के पहरेदार नहीं बन सकते। जिस कौम के जवान इंटरनेट पर जिना के मनाजिर देखने लगे, अपनी रातें काली कर लें जिना देखने के लिए, और उनकी निगाहों के सामने गुंबदे खजरा न हो, उनकी निगाहों के सामने शहरे रसूल न हो, उनकी निगाहों के सामने हरम मुकद्दस न हो, उनकी निगाहों के सामने ये इंटरनेट की तबाही हो, वो कभी भी मेरे नबी की इज्जत के पहरेदार बन नहीं सकते। अपनी नजरों की हिफाजत करो। खुदा ने तुम्हें ये नजर जिना देखने के लिए नहीं, गुंबदे खजरा देखने के लिए दी है, चेहरे रसूल देखने के लिए दी है। हमें तो ये पैगाम मिला, तुम्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में। हमने देखा मदीने के अतराफ में एक जानिसार है, दुनिया जिसे अब्दुल्ला बिन उस्मान के नाम से जानती है। हुजूर की बारगाह में आते बड़े दीवाने हैं। एक दिन खबर मिली है पैगंबर का विसाल हो गया, जमीन पर लौटने लगे, रो रहे हैं और दुआ कर रहे हैं, ऐ अल्लाह मुझे नाबीना कर दे, ऐ अल्लाह मेरी आंखों की रोशनी वापस ले ले। लोग हैरान हैं, उस्मान ये कैसी दुआ कर रही हो? कहा रसूलुल्लाह ने पर्दा फरमा लिया, अब मुझे इन आंखों से देखना क्या है, इन आंखों से मुझे देखना क्या है। आपने कभी गौर किया आज इंटरनेट आपको कितना दिया जाता है मालूम है? थोड़े से जमाने पहले हमने देखा 1 GB डेटा मिलता था, 1 महीने चल जाता था, कुछ लोगों का बच भी जाता था। है या नहीं? मेरी बात समझ आ रही है आप सब? बोलिए। 1 GB डेटा मिलता था, 1 महीने चलता था और वो बच भी जाता था। आज रोजाना 2 GB, 2.5 GB, 3 GB डेटा मिलता है। मगरिब के आने से पहले पहले खत्म हो जाता है। लोगों को इंतजार होता है रात के 12 बजे और न्यू डेटा आ जाए। आपने कभी गौर किया क्यों? नहीं, ये अय्याशी के दरवाजे खोल दिए गए हैं आपके लिए। ये साजिश है हमारी कौम के जवानों की जवानी को अय्याशी पे लगाने के लिए। समझिए इस अय्याशी के बाजार को,
हिस्सा मत बनिए इस बाजार का, इस अय्याशी के बाजार का हिस्सा मत बनिए। दुनिया आज जिना के दरवाजे आपके लिए खोल रही है, तमाम जिना की वेबसाइट्स आपके लिए खोल दी गई हैं। आज इंटरनेट के दरवाजे फ्री कर दिए गए आपके लिए। जानते हो ये दुनिया का अंदाज है। जब दुनिया बद्र में हमसे हार गई तो दुनिया को एहसास हो गया अब इनका सामने से मुकाबला कभी नहीं किया जा सकता, क्योंकि दुनिया ये जानती है ये तलवार की बेस पर नहीं मोहब्बत रसूल की बुनियाद पर लड़ते हैं। और जब मोहब्बत रसूल की बुनियाद पर लड़ते हैं तो जिधर जाते हैं अल्लाह इनके लिए मैदान फतेह फरमा देता। आपने देखा नहीं बद्र की सरजमीन पर हालात ऐसे थे, एक जानिसार ने यहां तक आके कहा या रसूल अल्लाह मैं दुश्मन के पास जाता हूं, मैं तो उससे मुकाबला करता ही नहीं हूं, करीब जाता हूं उससे पहले वो जमीन पे गिर के जहन्नम में पहुंच जाता है। मेरे नबी ने फरमाया मुबारक हो, खुदा ने तुम्हारी मदद के लिए अर्श से फरिश्ते भेज दिए। कलमा पढ़ने वाले आज हमारे यहाँ क्या हो रहा है मालूम है? नामूस रिसालत की बात आई। अब हो क्या रहा है? क़यादत नहीं हो रही है, क़यादत नहीं हो रही है। हमारे लोग क्या कहते हैं? जुमेवार दुआ कराइएगा हालात अच्छे, दुआ कराइएगा हालात अच्छे हो जाएं। सारे काम दुआओं से चल जाते तो मेरे नबी बद्र में लश्कर 313 का लेके ना पहुंचते। सारे काम अगर दुआओं से चल जाते तो ओहद के मैदान में मुस्तफा जाने रहमत सहाबा को लेके न जाते। सारे काम अगर दुआ से चल जाते, इस कायनात में उस पैगंबर से ज्यादा दुआ करने वाला कौन है? अरे उसकी दुआ की शान ये है, दुआ तो बड़ी बात है, वो लब ना भी हिलाए ख्याल कर ले तो अल्लाह उसके ख्याल की वजह से क़िबले को तब्दील फरमा देता। उस पैगंबर की शान ये है वो जुमे के दिन खुतबे देने के लिए मिंबर पे खड़ा हो, आने वाला आके कहे, बुखारी की हदीस है, दुआ फरमाए बारिश हो जाए, मेरे नबी हाथ उठाते हैं, हाथ बाद में गिरते हैं, बारिश पहले गिरने लगती है। उस पैगंबर की दुआ की शान ये है। मगर फिर भी मेरे नबी बद्र के मैदान में जा रहे हैं कलमा पढ़ने वालों को मिजाज देने के लिए। ए कलमा पढ़ने वालों, जिंदगी में तुम्हारे भी कभी नौबत आ सकती है उठने के लिए। और मैं एक बात और आपसे कहूंगा, या तो कायद बनिए, और अगर कायद नहीं बन सकते तो कम से कम जो कौम के लिए खड़े हैं उनकी टांग खींचने की भी आदत न डालिए, बल्कि सपोर्ट करने का मिजाज पैदा कीजिए। वरना एक दिन वो आ जाएगा आपकी जिंदगी में, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। याद रखिएगा, जिस कौम के सीने में हसद रहता है वो कौमें पैरों के नीचे मसल दी जाती है, जो कौमें अपनों की टांगे खींचती है वो कौमें जमीन पे मसल दी जाती है, जो कौमें उलमा की कदर नहीं करती है उन कौमों का वजूद खत्म कर दिया जाता है। जिस कौम के मिजाज में लीडरशिप न हो वो कौमें नेस्तो नाबूद कर दी जाती है। और जो कौमें किसी को अपना बड़ा मानकर, बड़ा समझ के, लीडर समझ के पीछे चलने की आदत डालती है, अल्लाह उसे जिंदा पाइंदा रखता है। मेरी कौम के जवानों, पीछे चलने की आदत डालो। ये हमारी कौम के उलमा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रहबर भी हैं, हमारे लीडर भी हैं, हमारे कायद भी हैं। कुछ भी करें उलमा से राय लें, मशवरा लें, आलिमों की मुखालिफत न करें, दस्तो बाजू बने, हिमायत करें और उलमा से कहें हजरत आप आगे बढ़िए, कदम बढ़ाना आपका काम है, आपके पीछे होने का एहसास दिलाना ये हमारी जिम्मेदारी है। नामूस रिसालत हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मसला है, लेकिन ये मसला बातों से हल नहीं होगा। हर ईमान वाले को, हर आशिक रसूल को अपने हिस्से की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। और अगर अपने हिस्से की जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे तो हालात और बद से बदतर होते चले जाएंगे। याद रखिएगा, मुल्क का कानून हमें इस बात की इजाजत देता है कि हम कानून के दायरे में रहते हुए हुजूर की इज्जत के पहरेदार बने, इसलिए हुजूर की इज्जत के पहरेदार बनिए। और जवानों, मैं आपसे कहना चाहता हूं अपनी नजरों की हिफाजत करो, नजरों की हिफाजत। जिस कौम के जवान अय्याशियों में मुब्तला हो जाते हैं ना, उनके हौसले पस्त हो जाते हैं, उनकी हिम्मतें कमजोर पड़ जाती हैं। तुमने देखा नहीं सलाहुद्दीन अय्यूबी जिस जमाने में लश्करे जर्रार लेकर आए मस्जिद अक्सा को फतेह करने के लिए, हाल ये था नौजवानों की टीम सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ थी। दुश्मनों ने शराब और शबाब में डूबी हुई जवान लड़कियां रोडों पे खड़ी कर दी
ताकि नौजवान इधर से गुजरेंगे तो लड़कियों के हुस्न को देखकर फिदा हो जाएंगे। मगर जब आए हैं, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, जवानों तुम्हारी नजर का इम्तिहान है। मुस्तफा ने 1400 साल पहले ये बयान फरमा दिया था, जब रास्ते पे गुजरो तो नजर नीची करके जाओ। वो आज ही के दिन के लिए मेरे नबी ने पहले से दस्तूर दिया, नजर नीचे कर लो ताकि दुनिया को पता चल जाए मुस्तफा के गुलाम दुनिया के हुस्न के शैदा नहीं है। जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। अरे जिसने यार के तलबे का जलवा देखा हो वो दुनिया के हुस्न से मुतासिर कैसे हो सकता है। दुनिया ने देखा हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ जवान लश्कर जाके मस्जिद अक्सा के सामने खड़ा हो गया। दुनिया को पता चल गया जिस कौम के पास इतने हया वाले जवान हो उस कौम को कोई जमीन के नीचे पैरों के तले रौंद नहीं सकता है। हमारे लिए जिल्लत और रुसवाई इसलिए है कि हमारी कौम के जवान शराब और शबाब में डूब गए हैं। और शराब 17 साल का जवान, 18 साल का जवान, 19 साल का जवान, 22 साल का जवान क्या कर रहे हैं? शराब पी रहे हैं, शराब के ठेके पर हैं, शराब के ठेके पर। ऐ मेरी कौम के जवानों, तुम अगर नामूस से रिसालत अपनी जबान पर लाते हो तो ये दुनिया का नशा छोड़ दो, और अगर तुम नशा करना चाहते हो तो चलो मेरी तरफ से इजाजत है, नशा करो, खूब करो, दिल खोल के करो। मगर ये लोकल वाला नशा नहीं जिसको करके लोग नाली में गिर जाएं। ये लोकल वाला नशा नहीं जिसको करके लोग नाले पे गिर जाएं। ये लोकल वाला नशा नहीं लोग करके गिर जाते हैं, कुत्ते आके पेशाब करके चले जाते हैं। ये वाला नशा मत करो। नशा करना है तो वो नशा करो जो बिलाल हबशी ने किया, जो सलमान फारसी ने किया, जो सुहैब रूमी ने किया, जो हजरत सुमैया ने किया। वो नशा मुस्तफा की गुलामी का। जब बिलाल को मारा गया और कहा, बिलाल कौन सा नशा है? मारा जाता है, घसीटा जाता है, नशा उतरता नहीं है। तो बिलाल ने कहा, तू हो कि तुरशरू मुझे गाली हजार दे, ये वो नशा नहीं जिसे तुर्शी उतार दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीबे हिंदुस्तान मुफ्ती अशरफ साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। आज जरूरत इस बात की है मेरी कौम के जवान नशा करें तो हुजूर की गुलामी का नशा करें, हुजूर के इश्क का नशा करें, हुजूर की मोहब्बत का नशा करें। तुमने देखा नहीं बद्र की सरजमीन पर मेरी कौम के जवानों, तुम्हारा शौक क्या है? तुम्हारा शौक ये है, तुम्हें मालूम है मैच कब आने वाला है, तुम्हें मालूम है कौन सी फिल्म रिलीज होने वाली है, तुम्हें मालूम है कौन सा मेला लगने वाला है, तुम्हें मालूम है कौन सा दिन आने वाला है। मेरी कौम के जवानों, ये मत याद रखो कौन सी फिल्म रिलीज होने वाली है, तुम्हें याद रखना है तो याद रखो सलाहुद्दीन अय्यूबी का दिन कौन से दिन आने वाला है, उमर बिन अब्दुल अजीज का दिन कब आएगा, हजरत खालिद बिन वलीद का दिन कब आएगा, टीपू सुल्तान का दिन कब आएगा। जिस कौम के सामने ये मुजाहिदीन इस्लाम आइडियल बन के रहेंगे वो कौम कभी मुर्दार नहीं हो सकती, वो कौम कभी नीचे नहीं गिर सकती। हमारा हाल ये है, तारिक इब्न जियाद जब 12,000 के लश्कर जर्रार को लेकर स्पेन की सरजमीन पर गए हैं, 1 लाख का लश्कर जर्रार तलवार लिए खड़ा है, लोगों की हिम्मतें पस्त होने लगी है। ऐसे आलम में तारिक इब्न जियाद ने कहा, मेरे जवानों कदम डगमगाना नहीं है, हुजूर के गुलामों की शान ये है जब इस्लाम का झंडा लेके कदम घर से बाहर निकालते हैं, हाल ये होता है हुजूर के गुलामों का कदम या तो दुश्मन की छाती पे पड़ता है या फिर जन्नत की वादी पे पड़ता। हुजूर के गुलाम जब इस्लाम का झंडा लेके निकलते हैं मैदान में तो उनका उठने वाला कदम या तो दुश्मन की छाती पे पड़ता है या फिर जन्नत की वादी पे पड़ता है। ऐ मेरी कौम के जवानों, मैं बार बार तुमसे कहता हूं हुजूर के आशिक बन जाओ। मेरी कौम के जवानों, मेरे एक जुमले पर गौर करना। आज आप शराब पीते हैं, आपकी जबान पर छूटती नहीं। नशा करते हैं, आप कहते हैं क्या करें, छूटता ही नहीं। जिना करते हैं, आपकी जबान पर क्या करें, छूटता ही नहीं। मैं एक बात बताऊं, अगर आशिक होता है बंदा तो सब कुछ छूट जाता है इश्क की बुनियाद पर, और अगर न छूटे तो वो बंदा सही माना में आशिक ही नहीं, वो बंदा सही माना में गुलाम ही नहीं। क्योंकि इश्क ऐसा है, इश्क करना है तो दिल से इश्क कीजिए जैसा इश्क करने का हक है। एक जानिसार हुजूर की बारगाह में और भी सहाबा बैठे, सोने की अंगूठी पहन कर आ गए।
गालिबन उनके पास ये मसला पहुंचा नहीं था। इस्लाम का इब्तिदाई दौर है, सोने की अंगूठी पहन कर आए। मर्द के लिए सोना पहनना हराम है। मेरे नबी ने नाराजगी का इजहार फरमाया। कई हदीसें इस तरह की हैं। मेरे नबी ने एक हदीस में वो अंगूठी उतारी सोने की। देखो गुलाम कैसे होते हैं, दीवाने कैसे होते हैं, आशिक कैसे होते हैं। हम तो नमाज छोड़ के भी नारा लगा रहे हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह। माँ बाप की शान में गुस्ताखी करके भी नारा लगा रहे हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह। जिना करके भी नारा लगा रहे हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह। सूद लेके भी नारा लगा रहे हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह। अपनी मस्जिद के इमाम की बुराई करके भी नारा लगा रहे हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह। तुमने कभी गौर किया लब्बैक या रसूल अल्लाह का मतलब क्या है? लब्बैक का मतलब है या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूँ आपके हुक्म पर, हुजूर के हुक्म पर हाकिम हाजिर होने वाला ना माँ बाप का नाफरमान होगा, ना अपने इमाम का मुखालिफ होगा, ना शराब और जुआ करने वाला होगा। अल्लाह की इज्जत की कसम, देखो गुलाम कैसे होते हैं, दीवाने कैसे होते हैं। मेरे नबी ने वो अंगूठी उतार कर फेंक दी सोने की। चूंकि मर्द के लिए सोना पहनना हराम है। चांदी की एक अंगूठी 4.5 माशे से कम की एक नग वाली मर्द पहन सकता है। मेरे नबी ने सोने की अंगूठी निकाली, फेंक दी। महफिल मुकम्मल हुई। हुजूर हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा के हुजरे की तरफ तशरीफ ले गए। जब हुजूर चले गए, सहाबा भी जाने लगे, वो शख्स भी उठा जाने लगा। लोगों ने कहा वो जाने वाले, नबी ने तेरी अंगूठी उतार कर फेंक दी है, तेरे लिए हलाल नहीं है, जा इसको उठा ले, लेके घर चला जा, कम से कम तेरे घर में किसी के काम आ जाएगी। सुनना आशिक किसे कहते हैं? उसने कहा जो चीज मेरे नबी को पसंद नहीं, जो चीज मेरे नबी को पसंद नहीं उसको उठाना तो बड़ी बात है, उसकी तरफ देखना भी मेरी मोहब्बत को गवारा नहीं है। आशिक किसे कहते हैं? दीवाना किसे कहते हैं? गुलाम किसे कहते हैं? जान देने वाला कौन होता है का जो मेरे नबी को पसंद नहीं उसको उठाना तो बड़ी बात है, उसकी तरफ देखना भी मेरी मोहब्बत को गवारा नहीं। ऐ लखीमपुर के इलाके के रहने वालों, हुजूर के गुलामों, आज की इस महफिल में सुल्तान मदीना कॉन्फ्रेंस में ये अहद करके जाओ, आज के बाद कदम उधर जाएंगे जिधर मुस्तफा को पसंद है, जबान वो बोलेगी जो मुस्तफा को पसंद है, आंख वो देखेगी जो मुस्तफा को पसंद है। इसलिए कि हुजूर की मोहब्बत का एहसान के है हम पूरी दुनिया के सामने कहते हैं हर जफा हर सितम गवारा है, इतना कहते कि तू हमारा। हुजूर की गुलामी क्या है, हुजूर का इश्क क्या है, हुजूर की दीवानगी क्या है? नहीं, जब तक हुजूर के नाम पर मरने और मिटने का जज्बा पैदा ना हो जाए उस दिन तक दुनिया की कोई कौम इज्जत वाली नहीं हो सकती। याद रखिएगा, मदीने शरीफ का फैजान और मदीने का पैगाम, आज आप बैठे हुए हैं ये मदीने ही का फैजान है, हमारे सर पर अमामे हैं ये मदीने ही का फैजान है, हम नमाज पढ़ते हैं ये मदीने ही का फैजान है, पूरी दुनिया में ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं हैं ये मदीने ही का फैजान है। हमने जिन बुजुर्गान दीन को माना है किसी ने हमें बुज़दिल नहीं बनाया। मुफ्ती आजम को देख लीजिए, मैं आखिरी बातें करने लगा हूं, उसके बाद सलाम पढ़ते हैं। मुफ्ती आजम हिंद की जिंदगी को देख लीजिए, आप बहुत करीब हैं बरेली शरीफ से, मुबारक हो आप। मुफ्ती आजम को देख लीजिए, इमरजेंसी का दौर नहीं आया उनके जमाने में, नसबंदी का दौर नहीं आया उनके जमाने में। आज हमारे बहुत सारे उलमा इकराम मसलहत का शिकार हो गए। नहीं साहब हालात अच्छे नहीं हैं, बस क्या करें क्या ना करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, अरे खुदा ने भी तुम्हारी ताकत से ज़्यादा तुमसे काम का मुतालबा नहीं किया, लेकिन जितनी हिम्मत और ताकत दी है उस लेवल पे तो हुजूर की इज्जत के पहरेदार बनो। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा, कुरान में फरमाया गया कम से कम इतना तो खड़े होने की बात करो। याद रखना, हम बरेली शरीफ के अल्हम्दुलिल्लाह गुलाम हैं। दुनिया हमें सौदा करने की कोशिश कर रही है हमारा, मगर उनसे कहिए हम अपना सौदा सौदागरान में पहले ही कर चुके हैं, अब सौदा करने की जरूरत ही नहीं है। हमारा सौदा सौदागरान में पहले ही हो चुका है, अब हमें सौदा करने की जरूरत नहीं है। हम बरेली शरीफ के गुलाम हैं। इमरजेंसी का दौर आया था, पूरी हुकूमत मुफ्ती आजम हिंद के सामने खड़ी थी, मगर मर्द कलंदर देखना हो तो मुफ्ती आजम मुस्तफा रजा की शक्ल में देखो, जिन्होंने कहा था जान जा सकती है मगर जो हराम है वो हराम रहेगा, जो हलाल है वो हलाल रहेगा, जो जायज है वो जायज रहेगा, और जो जायज नहीं है किसी के डर और खौफ की बुनियाद पर हर किसी से जायज नहीं कहा जा सकता। कौन है ये? मेरा बरेली है, जिसे हम फख्र के साथ कहते हैं। लोग कहते हैं ना हमें आज का बरेली समझ में नहीं आता, मैं कहता हूं तुम्हें समझने की जरूरत भी नहीं है।
बरेली को समझने के लिए दिमाग भी चाहिए, दिल भी चाहिए, शूर भी चाहिए। जिसके पास दिल दिमाग शूर है उसे बरेली समझ में आ गया, और जिसके पास दिल और दिमाग शूर नहीं है उसे बरेली समझ में नहीं आया। लोग कह रहे हैं हमें आला हजरत समझ में नहीं आते। मैंने कहा वो आला हजरत हैं, तुम जैसे अदना हजरतों की समझ में नहीं आएंगे। आला को समझना है तो सब कुछ आला हो, पीर आला हो, बाप आला हो, खानदान आला हो, इल्म आला हो, निस्बत आला हो, फिर इश्क आला हो। तब जब इतने आला जमा होते हैं तब जाके कोई आला हजरत बनता है। और जब आला हजरत बनता है तो मारहरा मुत्तहरा से आवाज आती है, मीनारे कसरे रजा तो बुलंद है काफी। तुम पहले ही सीने पे चढ़ के दिखला दो दुश्मनों, फताबे रज़विया तो एक करामत है, तुम हदाए के बख्शिशी पढ़ के दिखला दो। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, जिंदाबाद। मीनारे कसरे रजा तो बुलंद है काफी, तुम पहले ही जीने पे चढ़ के दिखला दो दुश्मनों, फतावा रज़विया तो एक करामत है, तुम हदाये के बख्शिशी पढ़ के दिखला दो। जो बरेली की मुखालिफत कर रहे हैं, हदाये के बख्शिश भी पढ़ी नहीं जाएगी इनसे, ना उसका मतलब समझ में आएगा, ना उसका माना समझ में आएगा। ये मेरा बरेली है जिसने हर जमाने में मुसलमानों को ये एहसास दिलाया, ऐ मेरी कौम के जवानों याद रखना, तुम्हें भटकना नहीं है, तुम्हें पूरी दुनिया के सामने ये नारा लगाना है, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताखे नबी को गैरत मोमिन जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। ये मिजाज जिस कौम के अंदर पैदा हो जाएगा, जिस कौम के अंदर ये मिजाज पैदा हो जाएगा, वो कौम दुनिया के नक्शे पे जिंदा भी रहेगी, ताबिंदा भी रहेगी। हमारे बरेली ने हमें हुजूर का आशिक बनाया, और कैसा आशिक, कैसा आशिक। लोग लड़ रहे हैं, ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरे लिए, ये तेरे लिए, ये जमीन मेरी है, ये मकान मेरा है। मगर बरेली ने हमें सिखाया, जमीनो ज़बां तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, जिना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए मिहन पैसे मिनन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। सबाबो चले के बाग फले, के फूल खिले, के दिन हो भले, लिबा के तले सना में खुले, रजा की ज़बान तुम्हारे। ये हमें किसी और ने नहीं, बरेली शरीफ की सरजमीन से सिखाया गया। आप जानते हो आशिक कैसे होते हैं? हासिद तो ये हैं जो आपके सामने देख रहे हो आप, जो कुत्तों की तरफ भौंक रहे हैं मेरे नबी की अजमत पर, ये तो हासिद हैं। आशिक कैसे होते हैं? एक आशिक का अंदाज ये होता है कि जब उसके सामने कोई चीज पेश की जाए तो एक आशिक हर चीज में अपने महबूब का जलवा देखता है। इमाम अहले सुन्नत की बारगाह में एक गुलाब का फूल लाया गया और कहा गया, हजरत देखिए ये गुलाब का फूल है, कितना खूबसूरत है, इसका रंग देखिए, इसका खिला हुआ अंदाज देखिए, इसकी खुशबू देखिए। आला हजरत देख रहे हैं और मुस्कुरा के फरमाते हैं, क्या ख्याल है उस गुलाब के बारे में जो कभी मुरझाता नहीं है? क्या ख्याल है उस गुलाब के बारे में जिसका रंग कभी फीका नहीं पड़ता है? क्या ख्याल है उस गुलाब के बारे में जिसकी पत्तियां कभी मुरझाती नहीं है? गुलाब 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 देखते देखते वक्त इमाम ने गुलाब पर जो कलाम लिखा, फरमाते हैं, सरताब कदम है तने सुल्तान जमन फूल, लब फूल दहन फूल, जकन फूल बदन फूल, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है जिसमें हुसैन और हसन फूल।
ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। मैं अपनी कौम के जवानों से आखिर में ये गुजारिश जरूर करूंगा, हुजूर की इज्जत हमारे लिए सबसे अहम और सबसे बड़ा मसला है, मगर याद रखिएगा हुजूर की इज्जत के पहरेदार आप बेनमाजी बन के नहीं बन सकते, माँ बाप के नाफरमान बन के कभी मुहाफिज़े नामों से रिसालत नहीं बन सकते। पहले गुनाहों को छोड़िए, दुनिया के नशे को छोड़िए, और नशा चढ़ाना चाहते हैं तो हुजूर के इश्क का नशा चढ़ाइए, हुजूर की गुलामी का नशा चढ़ाइए, तब जाके हुजूर की इज्जत के पहरेदार बनेंगे। और जिस दिन हुजूर की मोहब्बत का नशा चढ़ जाएगा, याद रखिएगा दुनिया की कोई सुपर पावर ताकत आपके सामने कोई हैसियत नहीं रखेगी जिस दिन हुजूर के सच्चे गुलाम बन जाएंगे। मौजूदा दौर में सबसे बड़ी जरूरत यह है कि आज हुजूर की इज्जत की जब बात आई है, उलमा भी खड़े हों, पीराने इज़ाम भी खड़े हों, और लीडरान भी खड़े हों, हर कौम का कलमा पढ़ने वाला हुजूर की इज्जत के लिए खड़ा हो जाए और मुल्क के कानून के दायरे में रहते हुए एहतजाज करे, कानून अपने हाथ में न ले, ताकि मुल्क सलामत रहे और मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत पर पहरा दिया जाता रहे। जिस दिन ये मिजाज पैदा कर लेंगे, याद रखिएगा उस दिन इंशाअल्लाह हमारी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, हमारी आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। एक बड़ी खूबसूरत सी महफिल जिसमें आप दूर दराज से चल के उलमा के बयानात सुनने के लिए तशरीफ लाए, मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करूंगा और दिल से दुआ दूंगा अल्लाह आप सबको हुजूर की इज्जत का पहरेदार बनाए, मुहाफिज़े नामूस रिसालत बनाए। हम जब तक जिंदा रहें हुजूर की इज्जत के पहरेदार रहें, और जब दुनिया से जाएं तो नाम मोहम्मद पर अल्लाह हमें मौत नसीब फरमाए। मेरे लिए ये सादत की बात है, एक बड़े ज़माने के बाद आपके इस इलाके में मेरी हाज़िरी हुई। हमारे बड़े भाई हज़रत मुफ्ती साकिब अज़हरी साहब क़िबला, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने साथ में पढ़ाई भी की है, ये मुझे शरफ़ हासिल है, मुफ्ती साहब के साथ पढ़ने का मौका मिला। मुफ्ती साहब ने हमने एक साथ पढ़ा भी है, एक प्लेट में खाना भी खाया। अल्हम्दुलिल्लाह भीलवाड़ा की सरजमीन पर मुफ्ती साहब क़िबला बड़ी मोहब्बत के साथ कई सालों से, तकरीबन 4-5 साल का ज़माना गुजर गया, दीन व सुन्नियत और मसलक आला हज़रत का बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। और आप सब के लिए ये खुशकिस्मती की बात है कि अल्लाह ने आपके इलाके में एक इतना बड़ा आलिम दीन, एक मुफ्ती वक्त आपको दिया है। मैं दिल की गहराइयों से आप सबसे गुजारिश करूंगा मुफ्ती साहब क़िबला से जुड़ें, मुफ्ती साहब के दामन से वाबस्ता हों, मुफ्ती साहब से मशवरा लें, ताकि इलाके में बड़े पैमाने पर दीन का काम हो सके और दीन व सुन्नियत मसलक आला हज़रत का फ़रोग हो सके। अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम हम सबको हुजूर की नामूस पर पहरा देने का मौका अता फरमाए। हम सब जब तक दुनिया में रहें हुजूर के गुलाम बनकर, और जब दुनिया से जाएं तो अल्लाह हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या महक सके जो ये सुराग लेके चले। अल्लाह हमारी इस महफिल को कबूल फरमाए। सहबन कोई लफ्ज़ हुई अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ, अपने महबूब के सदक़े में माफ़ फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम पढ़ लीजिए।